बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये संसार एक दिन छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। हम आए थे तो अकेले आए थे, और जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अकेले ही जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि हम अकेले हो जाएंगे, वह कुछ उपाय ढूंढता है। क्या ढूंढता है? उपाय। प्रयास करता है। वे लोग भगवान का पूजन भजन करते हैं कि बेटा बेटी धन दौलत कार कोठी तो छूटने वाली है, लेकिन प्रभु की भक्ति कर लेंगे तो प्रभु छूटने वाले नहीं। लेकिन ध्यान देना, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो भगवान से क्या चीज़ें मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? थोड़ा अपने मन में विचार कर लेना। दुनिया के सामान मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं? पूजा किया, अब भगवान से क्या मांगेंगे कि हे भगवान मेरा बिजनेस बढ़ जाए, हे भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। क्या मांगते हैं? भगवान की भक्ति करने गए थे और फिर भगवान से वही चीजें मांग रहे हैं जो चीजें आज मिलेंगी कल छूट जाएंगी। और इसी कारण से भक्ति करने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान से क्या चाहिए इस बात का पता नहीं। ज्यादातर लोग जाएंगे, और कुछ लोग तो इसलिए पूजा करते हैं, दूसरे को दुख देने के लिए भी पूजा करवाते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए। ऐसे भी लोग हैं बंधु। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि पूजा जरूर करते हैं, लेकिन पूजा का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? दो प्रकार की भक्ति महापुरुषों ने समझाया, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। मांगने के लिए जाते हैं और कभी ऐसी चीज मांग लिया जो आपको नुकसान करने वाली है। बंधु, सकाम भक्ति का मतलब होता है कुछ कामना लेकर भक्ति करना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये काम बन जाए। और निष्काम भक्ति का मतलब बिना कामना के। चार प्रकार के भक्त रामायण वर्णन आया कि राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उधारा। भगवान की भक्ति चार प्रकार से लोग करते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार के भक्त बताएंगे। पहला भक्त है आर्त। आर्त का मतलब होता है दुख में पुकारने वाला। विपदा आ गई, संकट आ गया, दुख आ गया, अब दुख दूर नहीं कर पा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो अपना उपाय जब फेल हो जाता है और विपदा खत्म नहीं होती, तब किसको पुकारते हैं? हे भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं। संतों ने समझाया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख आ जाता है तो भगवान को पुकारने लगते, भगवान की भक्ति करने। बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि अगर सुख में प्रभु की याद किए होते तो दुख में पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान देना। तो पहला भक्त आर्त है, जो दुख में पुकारता है। संकट आ गया, विपदा आ गया, अब भगवान को पुकारने लगा, भगवान की भक्ति। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त ज्यादा पाए जाते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने धन होता है। अर्थ माने धन, संपत्ति, बिल्डिंग, कार, कोठी, दुनिया की संपदा मांगने वाले, और ये मांगने वाले ज्यादा भक्त पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। और कभी कभी लोग मनोती मान लेते हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा तो हम पूजा कराएंगे। मनोती मानते हैं कि नहीं? नारियल और लड्डू कब चढ़ाने जाएंगे? जब काम
बन जाएगा। बन जाएगा। मनोती मान देते हैं कि हे देवी माँ जो भी है कि मेरा काम बन जाएगा तो हम आपको नारियल या लड्डू चढ़ाएंगे, और काम नहीं बना तब तक चढ़ाने जाएंगे। सोच रहा कि भगवान भी धोखा ना दे दे, हाँ इधर लड्डू चढ़ा भी आऊं उधर काम ना बनावे। ध्यान देना, मनोती मानते हैं कि नहीं मानते। देखो कैसे भक्ति करते हैं। यद्यप महापुरुष कहते भक्ति सारे सुखों की खान है। क्या है भक्ति? संपूर्ण सुखों की। रामायण में लिखा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति संपूर्ण सुखों की खान है। सारे सुख उस भक्ति में मौजूद हैं, लेकिन वो भक्ति स्वतंत्र है और बिना सत्संग के वो भक्ति मिलती नहीं है। जो संपूर्ण सुखों की खान है, जो सारे सुख उसमें हैं, तो फिर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया वाले जो दिखावटी भक्ति करते हैं उसे मांगते ही रहते हैं, और मांगने को कौन कहे? मनोती मान देते हैं। क्या मान देते हैं? कि हे हनुमान जी मेरा ये काम बन जाएगा तो हम तुम्हें 10 रुपए का लड्डू चढ़ा दें। लेकिन लड्डू कब चढ़ाएंगे? जब काम बन जाए। और काम नहीं बना तो फिर भूखे रहो, फिर कोई मतलब। यही स्वार्थ की पूजा, सकाम पूजा, सकाम भक्ति जिसे कहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं गांठ बांधाते हैं। गांठ समझते हैं? धागा बांधाते हैं। किस लिए? कि मेरा काम बन जाएगा। तब क्या करेंगे? आकर गांठ खोल देंगे, और काम नहीं बना तो फिर बंधे रहो। किसको बांधते हैं उसमें? भगवान को बांध। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा ज्यादा शैतानी करता है, मानता नहीं, तो उसको भी बांध देते। बाद में कहते अगर मानेगा कि नहीं तो खोल देते। ध्यान देना। तो ध्यान देना, ये खेल खिलौना वाली भक्ति लोग करते रहते हैं। भक्ति जो है दिल की भक्ति। तो दूसरी भक्ति अर्थार्थी है, कुछ चाहने वाले। और तीसरा है जिज्ञासु। कौन से भक्त होते हैं? जिज्ञासु। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना, कि मुझे लोग 4 प्रकार से भजते हैं। 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है भगवान क्या है, मैं भगवान को जानूं। ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। दुनिया के सामान मांगने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान को मैं जान जाऊं, ऐसा कोई बिरला भाग्यशाली होता है। और चौथा होता है ज्ञानी, जिसने प्रभु को जान करके निष्काम भाव से प्रभु के भरोसे रहकर अपनी इच्छा गायब हो गई। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहते हैं, वो उसमें राजी रहता है। अपनी इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के प्रेम में इतना मगन होता है, उसे दुनिया की चाह फिर रह जाती नहीं। उसे प्रभु के प्रेम की चाह बंद। और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, वही भक्त प्रभु को प्यारा है। ऐसे समझ लेना आप। आपकी 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? 2 बेटियां हैं। अब एक बेटी जब भी आती है माँ के पास तो कुछ ना कुछ मांगती है सामान, कि माँ मुझे कूलर दे दो, माँ ये दे दो, अब की बार ये गहना बनवा दो। जब भी आती है तो कुछ ना कुछ फरमाइश करती है, मांगती है। बार बार मांगने से क्या माँ का प्रेम उसके प्रति रह जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? घटेगा। और दूसरी बेटी है, माँ देती रहती है तो भी मना करती है। माता पिता देते हैं कि बेटी ये ले जा, कहे नहीं नहीं मेरे पास सब है। तो माता पिता का प्रेम किस बेटी से ज्यादा रहेगा? जो बार बार मांगने वाली है कि ना मांगने वाली है? बेटी तो दोनों है, लेकिन जो बार बार मांगती है। कोई कीमती सामान लाए रहेंगे और मान लो बेटी आ रही है, कह रहे छिपा कर रख दो, आ रही है, कभी मांगने न लगे। अपनी ही बेटी से छिपाएंगे, नहीं छिपाते?
मांग लेगी, लाए तो थे अपने काम के लिए, लेकिन बेटी कब मांग लेगी कुछ भरोसा नहीं। इसलिए दोनों बेटियां हैं, एक बेटी बार बार मांगती है तो माता पिता का प्रेम उनसे घट जाता है। क्या होता है? और जिस बेटी को देते रहते हैं, मना करती रहती है, तो उनका दिल कहता है मैं इसे क्या दे दूं, तो लेती ही नहीं। उल्टा होता है। ध्यान देना, जो मांग रही है उससे छिपाते हैं, और जो मना करती है उसे देने का प्रयास। ध्यान देना, ऐसे ही भक्ति है। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। कुछ भक्ति करने वाले हरदम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि नहीं? भगवान सामान तो दे देते हैं, लेकिन अपना प्रेम देते नहीं। इसलिए सामान पाकर, दुनिया की चीजें पाकर कभी भी किसी को शांति और संतुष्टि नहीं मिल सकती बंधु। और जिसे प्रभु का प्रेम मिल गया वही आनंद मग्न होता है। सामान भले कम हो और किसका प्रेम मिल जाए? प्रभु का प्रेम मिल जाए। रामचरितमानस में एक भक्त का वर्णन आया, सुतीक्षण जी महाराज। क्या नाम था? सुतीक्षण जी महाराज का वर्णन आया। क्योंकि भगवान राम जब वनवास में गए थे तो जगह जगह ऋषियों मुनियों के, संतों के आश्रम में जाते थे, ज्ञान ध्यान की बातें सुनते थे। तमाम ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वाल्मीकि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, सुतीश तमाम ऋषि है, ऋषियों के आश्रम में गए हैं। तो जब सुतीश जी ने सुना कि भगवान मेरे इधर आ रहे हैं, मेरे घर आएंगे, ध्यान देना, एकदम मगन, खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे अंदर तो कोई दिल मेरा सच्चा नहीं है, कोई भक्ति जब जोग की व्यवस्था नहीं है, और प्रभु मेरे यहाँ पधार रहे हैं। इतनी मगन हो गए सुतीश जी, अगवानी करने के लिए दौड़े, लेकिन उनको होश नहीं है कि मैं किधर को, मैं कहाँ चले वो नहीं बूझा, किधर जा रहे। कभी कभी नाचने लगते हैं, कभी पूरब जाते हैं, कभी पश्चिम जाते हैं, उन्हें ये होश नहीं। क्यों? कि प्रभु मेरे यहाँ पधार रहे, मैं इस लायक नहीं। जब भक्त के अंदर ऐसे भाव होते हैं तो प्रभु के प्रेम और कृपा को प्राप्त करता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता आए हैं सामने, इतने मगन हो गए, आंख बंद करके बैठ गए। चूंकि जब ज्यादा दुख होता है तो ज्यादा दुख में क्या करते हैं? सर पकड़ के आंख बंद करके बैठ जाते कि नहीं? और ज्यादा खुशी होती है, वो संभाल नहीं मिलती तो भी आंख। इतना खुशी है मुनि के हृदय में, मुनि सुतीक्षण जी के हृदय में, मगन होकर मुनि माज पराज जैसे कहते हैं कि जैसे एकदम रोए रोए खड़े हो गए, जैसे कटहल का पनस फल जैसे वर्णन आया। पनस का मतलब से कटहल का फल होता है, कांटे होते हैं। ऐसे मुनि के रोम रोम में और खड़े हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अपने प्रभु के ध्यान में मगन हो गए। जब ध्यान में मगन हो गए और भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं। जब सामने खड़े हैं, अब देखेगा कौन? वो तो आंख बंद करके अपने ध्यान में मगन है। तो भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिया। किसके हृदय में? मुनि सुतीश जी के हृदय में दर्शन दिया। हृदय में दर्शन दे रहे हैं तो भी मगन है इतना। और राजकुमार के वेश में दर्शन दे रहे हैं, फिर भी वो मगन रहे। तब हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्श दिखाया। कौन सा रूप? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है जो चारों दिशाओं में व्यापक है, सब जगह व्यापक है। व्यापक विश्व रूप भगवाना चारों दिशाओं में जो फैला है उसे चतुर्भुज रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज रूप दर्शन किया। तब एकदम मुनि व्याकुल हो गए।
और ऐसे व्याकुल होकर उठ गए जैसे जल के बिना मछली तड़प पड़ती। बंधु, प्रभु के प्रेम और कृपा को पाकर भगवान कह रहे हैं कि ऐ मुनि, तुम्हारे प्रेम भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, तुम वरदान मांगो। क्या मांगो? वरदान, वर मांगो। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान से समझना, भगवान से मांगने का नंबर जब आया, अभी आपसे कहा थे भगवान से मांग लो जो मांगना है, तो क्या क्या मांगेंगे? बहुत सारी चीजें हैं मांगने के लिए, लेकिन मुन सुतीश्र से जब भगवान राम कहते हैं कि मांगो, जो वर मांगो मैं देने को तैयार हूं, तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे भक्ति के कारण। मुनि ने कहा, मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा, समझ न परय झूठ का साचा। देखो, मांगने में भी अगर समझ नहीं है तो कभी कभी लोग दुख मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? तमाम ऐसे भक्त तपस्या किए और तपस्या के बाद ऐसी चीज मांगे जो उनके लिए दुखदाई बन गई। क्या बन गई? दुखदाई। और वो राक्षस कहलाते हैं। इसे हिरण्याकश्यप ने मांगा भगवान से कि ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, न जमीन पर मरूं, ना आसमान में मरूं, न ब्रह्मा की बनाई हुई मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, किसी से भी ना मेरी मौत हो, न अस्त्र शस्त्र हथियार से। एक बात सीधा नहीं मांगा कि मैं मरूं ही ना। ये सब मांग लिया घर में बाहर। बंधु, चूंकि मनुष्य को जब भी मांगना होगा, सत्य वस्तु नहीं मांगता है, झूठ मांगता है। क्या मांगता है? झूठ। याद रख लेना, सत्य परमात्मा है। जब आप पूजा पाठ करते, कोई बिरला होगा जो कहता होगा हे भगवान, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा मनौती किसी ने मांगा है? मांगते हैं? नहीं मांगा ना। फिर सत्य वस्तु, चूंकि मनुष्य की बुद्धि ऐसी है, दुनिया के सामानों में लगी हुई है, दुनिया में ही लगी हुई है, इसलिए वो मांगता है दुनिया की नाशवान चीजों को मांगता है। जो आज मिलेगा कल छूट जाएगा। भगवान को मांगने वाला कोई ऐसा पूजा पाठ करे और कहे हे भगवान तुम मुझे चाहिए, ऐसा कोई बिरला भाग्यशाली। क्योंकि भगवान की जरूरत नहीं, लोगों को जरूरत है, दुनिया के सामान की जरूरत है। भगवान की पूजा भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया की चीजें मिल जाए। कोई भाग्यशाली होगा। बंधु, जब सुतीचड़ी से कहा तो कहते हैं, मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा। कहते मेरे अंदर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जांचने का मतलब परखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। जरूरत ही नहीं पड़े मांगने की। ध्यान देना, मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा। क्यों नहीं? समझ न परे झूठ का साचा। मुझे यही नहीं पता क्या झूठ है और क्या सत्य है। क्या मांगूं? उल्टा सीधा मांग लूंगा तो तपस्या भी बेकार हो जाएगी। और बहुत लोगों ने अपनी तपस्या को बर्बाद कर दिया मांग करके। और भगवान क्या कह रहे हैं? वर मांगो, कुछ ना कुछ मांगो। भगवान से कहते हैं मुनि ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि छोटी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो क्या माँ से बताएगा मेरे लिए क्या क्या चाहिए? माँ को पता है कि अब ठंड आने वाला है, अब मेरे बच्चे के पास स्वेटर है कि नहीं, रजाई गद्दे हैं कि नहीं। किसको पता है? बच्चे को यही नहीं पता कब जाड़ा आने वाला कि नहीं आने वाला। ऐसे ही जब भक्त बन जाता है, मैं कुछ नहीं जानता और प्रभु जो देंगे वो उचित ही देंगे, तब कहते, भगवान कहते हैं मेरा दर्शन मिला है, अमोघ होता है, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा।
सुतीश्वर जी कहते हैं, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मह देव भगत सुखदाई। कहते कि हे प्रभु, अगर आपको देना है तो तुम्हें जो अच्छा लगे, अब ध्यान देना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मुझे दे। ऐसे भक्त ही कल्याणकारी होते, परम तत्व को प्राप्त करते हैं। बंधु, जब तक मनुष्य दुनिया के सामान मांगता रहता है तब तक वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपको संतुष्टि और शांति मिलने वाली। जब सुतीश्वर जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको जो तुम्हें नीक लागे रघुराई, तुम्हें जो अच्छा लगे, क्योंकि जो भगवान को अच्छा लगेगा वो सही रहेगा, गलत सही रहेगा। और मनुष्य की बुद्धि छोटी है, उल्टा सीधा भी मांग सकता है। बंधु, तो भगवान से जब भी कुछ मांगना कि हे प्रभु, आपकी जिसमें खुशी है उसमें मेरी खुशी, कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यद्यपि होना आसान नहीं है। जब आपका हृदय निर्मल होगा, पवित्र बनेगा, पावन बनेगा, तब आपके अंदर ऐसा भाव आ सकता है। नहीं तो मनुष्य के दिमाग में हरदम दुनिया का सामान घुमा करता है। अविरल भगति, तब भगवान ने अविरल भक्ति मांगा। कौन सी भक्ति? अविरल, निरंतर रहने वाली। जो एक, क्योंकि भक्ति उसे कहते हैं कि जो निरंतर चलने वाली होती है, इसमें विरल ना हो, इसमें अलगाव ना हो। और जो एक बार भक्ति चढ़ जाए, उतर जाए, उसे भक्ति कहते। जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। बंधु, लोगों की भक्ति ऐसी है, थोड़ा दिन कोई आ जाएगा त्योहार व्रत, बहुत तेजी से भक्ति करेंगे, थोड़े दिन करेंगे, फिर बाद में पूरा ढीले पड़ जाएंगे। चढ़ने उतरने वाली भक्ति लहर की तरह होती है। और भगवान ने कौन सी भक्ति दिया? अविरल भगति, जिसमें विरलता ना हो, इसमें अलगाव, निरंतर परमानेंट रहने वाली, सदा प्रवाहित रहने वाली भक्ति भगवान ने उन्हें प्रदान किया। कब? जब उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जैसे ऐसे समझ लेना, जैसे एक माँ होती है, माँ का बालक है। अब माँ क्या चाहती है कि बालक किसी ना किसी में फंसा रहे। कभी खिलौना देती है, कभी गुब्बारा देती है, कभी कुछ देती है, कभी कुछ देती है। ध्यान देंगे थोड़ा आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माँ बच्चे को जैसे खिलौने में, गुब्बारे में, मिठाई में फंसाना, इसी में फंसा रहे, मैं अपना काम निपटाती रहूं, यही हाल भगवान का है। भगवान भी हमारी माँ के समान है। किसके समान है? माँ। ये दुनिया की चीजें जो आपको दिए हैं, ये किस लिए? ताकि इसी में फंसे रहो। हैं? धन दौलत, परिवार, पुत्र, बेटा बेटी, कार, कोठी, बिल्डिंग, इमारत, क्या है? ये खिलौने हैं। क्या है ये? इन्हीं खिलौनों में मगन रहते हैं। और भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, जिसको पाने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली थी, जो परम सहारा ढूंढने के लिए जिंदगी पाया था, वो काम नहीं कर पाते और खेल खिलौनों में उलझे रह जाते। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है, माँ उसे कहती है ले टाफी ले ले, टाफी उठाकर पटक देता है, खिलौना पटक देता है, हैं? कोई गोद में लेता है, उसमें भी सरक जाता है, नहीं सरक जाता है? और अगर बच्चा आपकी गोद में नहीं रहना चाहेगा तो आप जबरदस्ती रोक नहीं पाओगे। रोक लेंगे, ऊपर करोगे, फिर नीचे सरक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, अकड़ जाएगा। वो जब आपकी गोद में रहना चाहेगा तभी आप रख सकते। टाफी फेंक दिया, खिलौना फेंक दिया, गोद में कोई लिया, वहां भी फेंक दिया, सरक गया। उस समय चाहे माँ की रोटी तवे में जल जाए, माँ आएगी और दूध पिलाएगी, नहीं पिलाएगी। यही हाल भगवान का है। भगवान भी पहले दुनिया की चीजें देते हैं आपको, इसी में मगन रहो। और जो लोग इसी में मगन रह गए, उन्हें भगवान की जरूरत पड़ती नहीं। धन दौलत, परिवार, पुत्र, इसका बेईमानी, यहाँ झूठ, यहाँ वो, ये बटोरो, रात दिन इसी में लगे। कोई बिरले समझदार होते हैं, जानते हैं ये धन
बिल्डिंग, बेटा बेटी, कब ये छूट जाएगा कुछ भरोसा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। तो मुझे वो चीज चाहिए जो कभी छूटे नहीं, अविनाशी, और वो है परमात्मा। क्या है? परमात्मा। उन्हें परमात्मा की खोज होती है, प्रभु की चाह होती है। और जब दुनिया में मन नहीं लगाते हैं कि हे प्रभु, ये दुनिया नाशवान है, ये छूटने वाला है, आज मिल भी जाएगा, कल छूट जाएगा, मुझे तू चाहिए, जब ऐसा भाव होता है तब वह प्रभु की भक्ति और प्रेम को प्राप्त कर पाते हैं। छोटा सा प्रसंग काकभुसुंड का है, फिर आप लोगों का टाइम भी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राम काकभुसुंड से कहते हैं, काकभुसुंड वरदान मांगो। क्या मांगो? वरदान। कि काकभुसुंडी मांगो बर, अति प्रसन्न मोहि जानि, अनिमादिक सिद्ध अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। हे काकभुसुंड, तुम वरदान मांगो। क्या क्या गिना दिया? अनिमादिक सिद्धियां, एक सिद्धि से तमाम काम बन जाता है। भगवान ने कहा मैं सब सिद्धियां तुम्हें देने को तैयार हूं, रिद्धियां देने को तैयार हूं। मोक्ष, जिसके लिए योगी मुनि तपस्या करते हैं, जो सारे सुखों की खान है, मोक्ष भी देने को तैयार हूं। मांग लो जो वरदान मांगना है। अब काकभुसुंड अपने मन में विचार कर रहे, ध्यान देना, मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु मुझे सब दे, गिना दिए, लेकिन एक चीज नहीं गिना है। लिस्ट तो बता दिया, लेकिन अपनी भक्ति वाला लिस्ट बताया कि प्रभु का देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। सारे सुख के सामान भगवान देने को तैयार हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने को तैयार। ध्यान देना, भक्ति सबसे लास्ट में प्रभु देते हैं। कब? जब दुनिया से आपका लगाव नहीं, दुनिया की चीजों की चाह नहीं रहती। दुनिया की चीज चाहे यही ले लो, इसी मगन हो, आप आज लोगे कल छूट जाएगा, ये भी नहीं रह जाएगा। इसलिए जो विवेकवान होते हैं, प्रभु की भक्ति की चाह करते हैं। काकभुसुंड कहते प्रभु का देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन ना सही। अपनी भक्ति देने के लिए गिनाया नहीं कि भगतिहीन सुख कौने काजा, अस बिचारी बोलो खग राजा। भक्ति के बिना सुख किस काम का? ये ध्यान देना। दुनिया का सुख के सामान आपको मिल जाए, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं मिली, प्रभु का प्रेम नहीं मिला, ये सुख किसी काम का नहीं, क्योंकि ये एक पल मिलेगा, अगले पल दुख देगा। प्रभु की भक्ति एक है जो हमेशा के लिए आपको शांति और सुकून प्रदान करती है। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, भगत बिना गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ध्यान देना, भक्ति के बिना सारे सुख और सारे गुण आपके अंदर, पढ़े लिखे होशियार विद्वान बन जाओ, सारी कला आती है, चालाकी होशियारी आती है, लेकिन एक गुण आपके अंदर नहीं है, प्रभु के प्रेम का, तो ऐसे जिंदगी बेकार है। भक्ति बिना गुण सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन बेकार है। सारे व्यंजन बना दो, अच्छी अच्छी सब्जियां, तेल घी मसाले सब डाल दो, लेकिन एक चीज ना डालो, नमक। तो नमक के बिना स्वाद मिलेगा? थोड़ा कम भी नमक हो जाता है, स्वाद नहीं मिलता। नमक के बिना स्वाद नहीं जैसे सब्जी का मिलता, ठीक इसी प्रकार जिंदगी का जो आनंद है, जिंदगी में जो शांति है, जिंदगी का सुख है, ये प्रभु के भक्ति के बिना मिलने वाला। चाहे कितने पैसे इकट्ठा कर लो, कितनी बिल्डिंग बना लो, कितना बेटी बेटी बना लो, सब मिल जाएगा, लेकिन आपका जीवन में संतुष्टि और शांति नहीं। जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है, ऐसे प्रभु के भक्ति के बिना ये जिंदगी बेकार है। इसलिए काकभुसुंड ने क्या मांगा कि हे प्रभु, अगर आपको देना है तो ना मुझे रिद्धियां चाहिए, ना मुझे सिद्धियां चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अविरल भगत विशुद्ध तो
श्रुत पुराण जो गाओ। आपकी अविरल भक्ति चाहिए। अविरल का मतलब जिसमें विरलता ना हो, जो लगातार रहे, जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, जो घटे बढ़े नहीं, निरंतर वाली भक्ति मुझे चाहिए। श्रुत पुराण जो गाओ, जय खोजत योगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। इसको योगी जंगलों में तपस्या करते रहते, हड्डियां गला देते हैं, वो भक्ति मुझे चाहिए। तो इसलिए आपको सत्संग मिला है, इतना विचार कर लें। अगर आप मालिक का प्रेम प्राप्त कर लिए, दुनिया के सामान कम अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा वाले बिल्डिंग वाले के बिल्डिंग छूट जाएगी, और झोपड़ी वाले का झोपड़ी छूट जाएगा। ज़्यादा बेटा बेटी है वो भी छूट जाएंगे, और कम बेटा बेटी है वो भी छूट जाएंगे। ऐशो आराम के सामान सब छूट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अगर इस मनुष्य की ज़िंदगी में आपने प्राप्त कर लिया, मालिक का प्रेम, प्रभु की भक्ति, वो कभी छूटने वाली नहीं है। उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। उसे जो प्राप्त कर लिया वही धन्य है, कृतार्थ है, वही जिंदगी को सफल कर लिया। और जो प्रभु की प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाया, प्रभु के सहारे को नहीं प्राप्त कर पाया, वो एक दिन व्याकुल हो जाएगा। कितने धन संपत्ति वाले भी लास्ट में पागल जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते? माइंड क्रैक हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगते। क्यों? अब समझ में आया था जितना कुछ किया था, अब ये मेरे काम आने वाला नहीं है। और जो काम आने वाला था परमात्मा, उसको मैंने संभाला नहीं। तो यही जिंदगी की कीमत है, यही जिंदगी का सार है। अब आपके समय भी हो गए हैं, विचार करें, मनन करें, और जिंदगी क्यों मिली है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। दुनिया में नमक रोटी खाकर गुजारा कर ले, चल जाएगा। झोपड़ी में रह ले, चल जाएगा। लेकिन प्रभु के सहारे को अगर नहीं पकड़े तो ना यहाँ के होंगे ना आगे के होंगे। यही जीवन का सार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन विहारी।